उनसे दरख्वास्त है, दरमियान में जगह खाली है, 2-4 चेयर खाली हैं, तशरीफ़ लाएँ, करीब तशरीफ़ लाएँ, इत्मीनान से बैठ जाएँ। हज़रत वाला का भी खिताब होगा, हम बिल्कुल 100 होकर सुनेंगे इंशाअल्लाह, अमल की भी पूरी कोशिश करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अज़्ज़ व जल क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। समझ कर सुभान अल्लाह बोल रही थी, नहीं मैं नाराज हो जाऊंगा बोलकर बोल रही थी। क्या हंगामा हो रहा है मैसूर में? बराबर चल रही हम लगा। पहले से बयान सुनकर ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो फिर लंबा बयान करने का मौका भी नहीं है। मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म ने कितनी बेहतरीन तकरीर की। अब मैं समझता हूँ कि हमारी बात भी उस बच्चे की तकरीर के सामने फीकी ही रहेगी। हम लोग फ़र्क करते हैं, बड़ा आदमी छोटी बात करे तो भी बड़ी, छोटा बच्चा बड़ी बात करे तो भी छोटी। हजरत अली ने इसी मिजाज को तोड़ते हुए फरमाया, उन्जुर इला मा काल वला तंजुर इला मन काल।
ये देखो कि आदमी क्या कह रहा है, ये देना देखो कि आदमी कौन कह रहा है। अच्छी बात किसी से भी निकले, हमारा काम कबूल करना, अमल करना। तो लंबा बयान करने का मौका नहीं, सिर्फ 3-4 घंटे बोलकर खत्म कर देता हूँ। अव्वल अशरार सुन इन हुफ़ाज़े कुरान के हवाले से। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस गम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। ये शेर सुनिए। खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़ कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज़ कुरान हो गए, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़ कुरान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। बेतरतीब 2-3 बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इन 4 बच्चों ने कुरान पाक आज जो मुकम्मल किया और जिस अंदाज से तकमील फरमाया, वाक़ईतन अल्लाह के फजल और नबी की निस्बत और सदक़े के बाद हजरत मोहतमिम साहब और उस्ताद साहब की मेहनतों का इजहार है। ये बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, बैठे तो थे हम मैसूर में, लेकिन दिल दिमाग था मक्के मदीने में। सुभान अल्लाह। आवाज, अल्लाह का कलाम और अंदाज, ये तीनों जब जमा होते हैं, यकीनन हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। आ रही है बात समझ में? एक तो है ये कलाम अल्लाह का, इसमें हुस्न ना हो तो फिर किसमें होगा? किसका कलाम ये? अल्लाह का। आपने सुना होगा कि आसमान से 4 बड़ी किताबें उतरी। कितनी किताबें? 4। याद रखो, सुनो, हिफाजत करो, समझो। आसमान से 4 किताबें उतरी। मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन ने तक़सीम किया,
दो हिस्सों में, 3 किताबों का एक हिस्सा, कुरान पाक का एक हिस्सा, और फरमाया 3 किताबें अल्लाह की किताबें हैं, एक किताब अल्लाह का कलाम है। आई बात समझ में? हाँ? 3 किताबें अल्लाह की किताब है, एक किताब अल्लाह का कलाम है। किसे किसे बात समझ में आई? हाथ उठाओ। उलमा छोड़कर भाई, मैं बात उलमा से नहीं करता, मेरे साथियों से करता हूँ। ये सब हमारे सर के ताज हैं। आई समझ में? नहीं चुपके कांग्रेस के हाथ उठा डाले। बात अगर समझ में आई तो एक सवाल कर सकते हैं आप यहाँ के मौलाना, किताब और कलाम में फर्क क्या है? साफ किताबों में ये अल्फाज मौजूद है, मल फर्कु बैनल किताबी वल कलाम। हजरतुल अल्लाम बैठे हैं शेखुल हदीस। शेखुल हदीस का तो क्या सीएम मंजे पे घूघू पूछिया, हजरत शेखुल हदीस का तो क्या? हदीसों के पढ़ाने में और हदीस के फन में जिसे पूरी महारत होती है उसे कहते हैं शेखुल हदीस। हदीस पढ़ना, हदीस समझना और हदीस पढ़ाना ये सबके बस की बात नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना यासिर साहब दामन बरकातुम तशरीफ फरमा है, हजरत के भी उस्ताद, हमारे भी उस्ताद। ये हमारी सआदत है कि हजरत के शागिर्दान में हम गुलामों का भी नाम है। हजरत शेखुल हदीस शाह अशरफ अली बाकवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर इरशाद फरमाया, एक जमाना था कि बुखारी शेखुल हदीस पढ़ाता था, अब शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाले को बोलते हैं। हदीस पढ़ाना मामूली बात नहीं। हदीस पढ़ाना तो दूर की बात, कि हदीस पढ़ना भी मामूली बात नहीं। कुरान और हदीस को उनके अल्फाज में पढ़ने के लिए इल्म का होना जरूरी है, वरना मेरे और एक उस्ताद हजरत मौलाना शाह मुबारक साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं, तर्जुमा करते हुए गुजर जाओ, अरबी इबारत न पढ़ो, क्योंकि ये वाहिद जुबान है, जबर जेर के बदलने से भी माने बदल जाते हैं। एक जगह में मस्जिद को गया, नमाज को सफर में था, हमारे दावत के साथी असर की नमाज के बाद किताब पढ़ रहे थे। अब मैं वो किताब को सी बोलकर बोलता नहीं, मालूम नहीं कि कौन सी किताब वाले कहाँ बैठे, वो अलग मुसीबत रे बाबा। पंजत पूछ रहा तुम्हें सीन के की शील के की, भाई बोले अलिफ से लेको यहाँ तक का भाई। ये तकसीम तुम्हारी है, हमारी नहीं। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, कौन भी कान छेदे नहीं मुझे, और मैं साफ बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा बुलाना नहीं बुलाना तुम्हारी मर्जी है, बयान को नहीं बुलाया तो भी खाने के वास्ते तो आकर जाऊंगा, क्या हजरत के खिलाऊंगा, हजरत के घर आऊंगा। अभी करीब में मैंने एक कौल हजरत उमर फारूक का पढ़ा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, जो साफ साफ बात नहीं करता और जो कौम साफ साफ बात नहीं सुनती, बहुत जल्द नस्लें बुज़दिल हो जाएंगी। साफ बात करो, साफ बात सुनो, हक बात करो, हक बात सुनो। हिम्मत और ताकत के असबाब में से एक सबब ये भी है। ये तकसीम तुम्हारी होगी, सीन और शीन की, उलमा की नहीं। और हमने पूछना भी नहीं कौन भी तुम्हें सीन के की शीन के की, हमें अलिफ से लेकर या तक की।
इसके वास्ते में किताब का नाम लिया नहीं सो। असर के बाद किताब पढ़ी जा रही थी। कुछ किताबों ने दुनिया में ऐसी शोहरत हासिल की है और अल्लाह ताला ने उनसे ऐसा काम लिया है, उनसे पहले की बात किताबें वो काम न की जो इस जमाने के हमारे अकाबिर की किताबों ने काम किया। अभी तकरीर शुरू करा नहीं, पॉइंट बताते बताते यहाँ तक आ गया हूँ। मैं कहाँ भी जाता हूँ तो हालात पर गहरी नजर रखता हूँ। यह मेरे वालिद मोहतरम की तरबियत का नतीजा है। एक जगह जा रहा था, ऑटो में बैठकर, ऑटो वाले, अल्लाह ताला ने एक तौफीक दे, उनके भी ऑटो वाले बैठे रहे तो गर्म होने को मैं इधर से चल जाता हूँ। कमाओ, हलाल कमाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। आज हमारे बच्चे और हमारी नस्लें दीन से जो दूर हो रही है ना, ये अमेरिका का असर नहीं, ये जापान का असर नहीं, ये चाइना का असर नहीं, हमारे मुल्क के दुश्मनाने इस्लाम की साजिशें नहीं। मोबाइल का नंबर भी बात का है। अगर शेखुल हदीस मुझे इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं कि आज हमारी जो नस्लें दीन से दूर हो रही हैं, हराम लुक़मों की नहुसत है। सादी रोटी खिलाओ, सादी दाल खिलाओ, हफ्ते में एक मर्तबा गोश्त खिलाओ, साल में 1 या 2 जोड़े सिलाओ, लेकिन हलाल हो, हलाल। पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत फरमाते हैं, हराम खाने से सबसे पहले दिल मुर्दा हो जाता है। जब दिल मुर्दा होता है ना, किसी का बयान जिंदगी में असर नहीं करेगा। आदिस क्या, हजरत क्या, दीगर उलमा क्या, जब दिल मुर्दा होता है ना, खबर से अगर हजरत इमाम अबू हनीफा भी उठकर आ जाए, उनका खिताब भी सुने बदलेंगे नहीं। और दिल मुर्दा होने के असबाब में से एक सबब क्या, हराम लुक़मा। सबसे बड़ा मालदार वो है जो खुद और अपने मातहतों को हलाल खिलाता है, इसलिए कि ये अल्लाह के निगाहों के मुअज़्ज़ज़ होते हैं। अल्लाह के निगाहों के मुअज़्ज़ज़। नमाज में शौक क्यों नहीं होता? रोजे का मजा क्यों नहीं मिलता? अल्लाह का डर क्यों नहीं? नबी की क्यों मोहब्बत नहीं? कुरान का मजा क्यों नहीं मिलता? और भी बातें हैं। इन तमाम बातों का एक ही जवाब है, दिल मुर्दा होता है, दीन की लज्जतें खत्म हो जाती हैं। और दिल उस वक्त मुर्दा होता है जब लुक़मा हराम का होता है। हलाल खाओ, हलाल, इंशाअल्लाह। अल्लाह से पूछो, अल्लाह हलाल लुक़मा अता फरमाए। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई बात बेदलील नहीं। उलमा के बीच में बहैसियत तालिब इल्म के अर्ज कर रहा हूँ, हलाल लुक़मा खाकर सोने वाला अपने दौर के नबी के साथ इबादत करने वाले के बराबर है। खर्चे के सनद में कुछ बड़ी बात है, लेकिन फजीलत पर नजर हो। शादियां को जाते ही, दावत खाते, पूछते तक नहीं, महीने महीने तस्कर क्या थी रे पटे बिरयानी। ये गुजरते गुजरते शादी महल दिखा तो ये शादी महल में शादी को गया था रे, वाह क्या मच्छी। कभी तहकीक किया हमने हलाल के हराम की? आज बुज़दिल क्यों हुए हम? दुश्मनों का डर क्यों है? एनआरसी के नाम से कलीजा क्यों कांपता है? दुश्मनों के बिल और आने
हमारे रंग क्यों कांपते हैं? इसलिए कि हमारी हिम्मतें खत्म हो गई, हमारी जुर्रत खत्म हो गई, हमारी शुजाअत खत्म हो गई। एक जमाना हमारा करीब का भी क्या था, दुश्मन को चैलेंज देते थे, तू तेरी ताकत लेकर आ, हम हमारे सीने लेकर आएंगे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आज वो हिम्मत नहीं, कुत्ता हो गया तो 3 दिन बका। मंजिल बोले एक साथ रस्ते से जाओ ना, कुत्ते भुगती बोलिया शेरों का मुकाबला करने वाली कौम है, अब कुत्तों से डरते और डराते हैं। बोलने के लिए तो बहुत है, रोने के लिए बहुत है मेरे प्यारों। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं खाने पीने नहीं आता, घूमने फिरने नहीं आता। एक दर्द है वो आपके सामने रखकर मैं अपनी इस्लाह भी करता हूँ, आपके सामने भी पैगाम देता हूँ। बदलने की सख्त जरूरत है। ये पहला पैगाम है, पहला पैगाम किताब से यहाँ तक आया, उन्वान से हिटा नहीं। मैं खाएंगे हलाल इंशाअल्लाह, खा रहे हैं, मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन और भी कोशिश करें, अपनी नस्लों को नसीहत करें। अब मैं ऑटो में बैठा, उतरा एक स्टेशन में बेंगलुरु का, वो बोलता नहीं नाम कि तो और भी बहुत मरतबा उतरना है वहां, वहां तक रिपोर्ट चले जाको उन लगा मंजे जहां उतारना कि वहां उतार दे ले। तो अब उतरते ही, अब ये पगड़ी नहीं, शादी 2 पल्ली टोपी पहनकर रुमाल ओढ़ लेकर, ठंड थी सुबह को, तो अब पूरे ऑटो वाले घेर लिए। एक जगह साहब ने पूछा, मामू कहाँ जा रहा? मामू गया, ऐसा पेट जले, भांजे की उम्र में मामू करा। उम्र भांजे की मामू करा। बोलिया तो बोलिया, मामू पुकारे तो क्या हुआ, उम्र बढ़ जाती क्या? भांजे पुकारे तो क्या हुआ, उम्र छोटी हो जाती क्या? अब उन्हें क्या उम्र लगाया तो भी क्या होने का है, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। उम्र बढ़ाए तो गुस्सा, उम्र घटाए तो खुशी। मर्दों का भी मिजाज है, औरतों का भी मिजाज है। औरतों में ही उधर से जाना, वो भी इरादा करा, बात उम्र बढ़ाए तो गुस्सा, उम्र घटाए तो गुस्सा। मेरे प्यारों, मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई मुकद्दस रिश्ते से हमको पुकारता है, उम्र को न देखो, पुकारने वाले की नजर को देखो। जो आदमी मुकद्दस रिश्ते से पुकारता है, समझो कि उसका दिल साफ है। आपा समझ जाना दिल पाक है, खाला समझ जाना दिल पाक है। नहीं औरत मैसूर की मेंटालिटी क्या है मालूम नहीं, फिर भी बोलता हूँ, नाम ले को पुकारना कहते हैं। जरीना, क्या तुम्हारे अम्मा के गोद में पैदा हुई? हजरत माफी चाहता हूँ, इतने असबाब है, इतना दर्द है। हंसी आपको आती है, हंसी मुझे आती है, लेकिन रोता इस्लाम है, रोता कुरान है, रोती शरीयत है। पुंबा कुजा कुजा नहम हमातन दाग दाग शुद्ध। नाम ले को पुकारना कहते, रिश्ता तो नहीं है, नाम ले को पुकारना कहते। रिश्ता लगा तो भी नाम ले को पुकारी हुगुआंज। शादी हो जा को हमारे यहाँ का माहौल है कि शौहर को नाम लेकर नहीं पुकारते। पुकारते? अरे मैसूर में पुकारते शौहर को नाम लेकर। अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, नहीं पुकारते नहीं। शौहर को फिर कैसा पुकारते? उनू इनू। तुमने कैसा मालूम हजरत? अरे मैं वो पीएम हूँ जिसकी जोरू भी है। तुमने पुकारते मुझे मालूम ना, अम्मी अब्बा को पुकारे ना ऐसा। इसे बोलते इशारा। इशारा
इनू उनू बच्चे को डराते आन दो रहा हूँ, वो बच्चे को भी मालूम इनके उनू कौन पता नहीं चल रहा है। ये अदब, एक खूबसूरती दूसरे मुल्कों में नाम लेकर पुकारते हैं। छोड़ो, हमें कौन से मुल्क में है, हमारी तहजीब क्या है, हमारे अखलाक क्या है, देखा देखी चुलापू की छोड़ो, हमारे बड़ों का तरीका क्या, हमारे बड़ों का वतीरा क्या, हमारे बड़ों के अखलाक क्या। नाम लेकर नहीं पुकारती थी बीवियां अपने शौहर को, इशारे से पुकारती। कश्मीर में पुकार देंगे थे तो मैसूर में पैदा होको नकल कश्मीर की। नहीं पुकारना, औरत भी नाम लेकर पुकारते नहीं। आओ मामू, का लेना मामू, बोले मैं खामोश, बोला शिवाजी नगर जाना, ब्राडवे जाना, आ जाओ मामू बैठो। मैं पूछा कितना, तुम ना बोल को 400 रुपए। खाली 400 भी बोला नहीं, तुम ना 400। अभी करीब में हजरत 1.5 साल भी 1.5 साल भी नहीं हुआ, 400 रुपए। मैं बोला मीटर है ना भाई, या तो 1.5 डालो नहीं तो 2 डालो, 2 डाले तो भी 130 140 नहीं होता। तुम्हें 400 पूछ रही ना भाई, तुम्हें कमा रही सो, हमें डुबा रही। अच्छा डाल दो 350। नहीं, कोई अल्लाह का बंदा जानता नहीं था हजरत कहां जाना, प्यार आया। अब उन्हें हजरत क्यों पुकारा, टोपी पर नजर, हजरत क्यों पुकारा, रुमाल पर नजर, हजरत क्यों पुकारा, जुब्बे पर नजर। उलमा को पुकारना भी सीखो। अक्रिमू हमलतल कुरान, जिनके सीनों में कुरान है, कुरान का इल्म है, उनका इकराम करो, उनका अदब करो, वरना नस्लों से इल्म खत्म हो जाएगा, जिहालत तक क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। उलमा को हजरत पुकारो, मौलाना पुकारो, और उनका नाम किसी दूसरों को टोपी वाला मौलाना नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मौलाना नहीं होता, हर झुब्बे वाला मौलाना नहीं होता। उनका नाम और उनका खिताब किसी को मत दो, उनका नाम उनका खिताब उन्हीं को दो, दूसरों को किसी और से नाम से पुकारो। हम मालूम नहीं था, अड्डे के सामने एक साथी बैठे हैं, इमामा मेरी तरह पहने हुए हैं, टोप भी पहने हुए हैं, मालूम नहीं उनको भूल कर अगर मौलाना पुकारते हैं तो कोई हर्ज नहीं, वरना थानवी ने लिखा है ये खिताब खास है, खिताब आम नहीं है। हर सफेद कपड़े वाला को डॉक्टर साहब बोलते हैं, हर काला कोट पहनने वाले को लायन साहब बोलते हैं। उलमा का अदब करो, हफ्फाज का अदब करो। आज मदरसे खाली होने के असबाब में से एक सबब कौम उलमा का अदब नहीं कर रही। मैं खुद एक साहब को तश्कील किया, अल्लाह की दी हुई दौलत बहुत ज्यादा है ना, हाफिज साहब तुम्हारे बच्चे को मदरसा पढ़ा रहे, छोड़ो हजरत, मदरसा पढ़ा को मैं मोहल्ले का गुलाम बनाना, मदरसे में पढ़ाकर हाफिज बनाकर आलिम बनाकर सदर और सेक्रेटरी के मुंह का लुकमा बनाना। मैं देखा हजरत, इरादा था मेरे बच्चे को हाफिज बनाने का इरादा था, मेरे बच्चे को आलिम बनाने का इरादा था। हमारे मोहल्ले की कमेटी वालों ने इमाम के साथ जो सलूक किया उसे देखकर मैंने इरादा बदल दिया। तुम्हें इकराम करे तो ना हमें भी शौक पैदा होगा, अरे हमारे बच्चे को हमें पढ़ाए तो जमाना इतनी इज्जत करता बोलकर। नहीं, मौजन साहब को पुकारती सो देखे तो माँ जी के बिलाल की रूह कांपती है। मौजन का मामूली, हजरत बिलाल के वारिसीन को मुअज्जिन कहते हैं, मेरे आका के वारिसीन को उलमा कहते हैं।
मुअज्जिन साहिबान को जिस अंदाज से पुकारते, हजरत बिलाल की रूह का जय मुअज्जिन साहब मां दिया ऐसा जवाई को पुकारो, रे जवाई, उन्हें बोलता बोल रहे ससुरा जवाई को इज्जत दे रहे, हाफिज साहब को इज्जत नहीं, इमाम साहब को इज्जत नहीं, मिंबर पे खड़ने वाले को इज्जत, अरे कारपोरेशन में बैठने वाले को इज्जत दे रहे हैं, असेंबली में बैठने वाले को इज्जत दे रहे हैं, पार्लियामेंट जाने वाले को इज्जत दे रहे हैं, मस्जिद को जाने वाले को इज्जत नहीं, मिंबर में चढ़ने वाले को इज्जत नहीं, मुसल्ले में खड़ने वाले को इज्जत नहीं, नमाज पढ़ाने वाले को इज्जत नहीं, नमाज में अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले को इज्जत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, ये दूसरा पैगाम देता हूँ, आप कुछ भी रहे लेकिन उलमा का अदब करो, हुफ्फाज का अदब करो, वरना नस्लें गारत हो जाएंगी। और मुझे साफ बोलने दो, मुकद्दमे में अटका हूं मैं, मुसलसल सफर है। नाज़िम जलसा मोहतरम साहब ने बिल्कुल सच फरमाया, मेरा नाम मुज़म्मिल नहीं, मुसाफिर भी रख दे तो सही होगा। अब सुबह 5, 4:30, 5 बजे से निकलना है आंध्र प्रदेश, लेकिन मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। जरा क्या हम लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, उलमा का अदब हमारे दिलों से बाहर निकल जाता है। जरा क्या टोपियां पहनना शुरू कर देते हैं, एहतराम खत्म हो जाता है। 50 साल के बाद दाढ़ी याद आई, अब उलमा का अदब निकल गया। अल्लाह अकबर। क्या टोपी का सबक है कि अदब खत्म करो? दाढ़ी का सबक है, अदब खत्म करो। नमाज का सबक है, अदब खत्म करो। अगर नमाज कबूल होती तो अदब में इजाफा होता, टोपी कबूल होती तो अदब में इजाफा होता, दाढ़ी कबूल होती तो अदब में इजाफा होता। याद रखो, अमल करना अलग है, कबूल होना अलग है। अमल करना अलग है, कबूल होना अलग है। टोपियां कबूल होती, उलमा के सामने हाथ बंधे जाते। दाढ़ियां कबूल होती, उलमा के सामने हाथ बंधे जाते। इबादतें कबूल होती, उलमा के सामने हाथ बंधे जाते। आज जरा क्या पता 60 साल के बाद इबादत के मैदान में हजरत किबला कदम रखता है, उलमा के पीछे पड़ गया, इमामों के पीछे पड़ गया, हुफ्फाज के पीछे पड़ गया, वारिसीन अंबिया के पीछे पड़ गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्तों, उलमा का अदब करो, उलमा का अदब करो। तमिलनाडु को गया था हजरत ने, सुन रही सोरी माशाअल्लाह, लाइट ऐसा मार रही हम ना, देखो हमें कितने गोरे दिख रही। तमिलनाडु को, गांव का नाम नहीं बताता, सुनो, हजरत को बताऊंगा मैं। शेखुल हदीस से बात याद आ गई, मस्जिद से बात याद आ गई, पूरी तरतीब ज़हन में रहती है हजरत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तकमील कभी करता हूँ कभी नहीं करता, वक्त का मसला है। ये 4 बच्चे मेहनत करके बाहर निकले हैं, हाफिज बने हैं, तुम्हारे इकराम से इन लोगों का एक एहसास बुलंद होगा। अरे रे, हमें हाफिज बनने के बाद अल्लाह हमने क्या दिया। ये तमिलनाडु को गया मैं, उस गांव में 2 या 3 मस्जिदें। इमाम साहब मुझे कमरे से लेकर गए मस्जिद को, नमाज को, मगरिब की नमाज मुझे पढ़ाना था। इमाम साहब ने कहा कि मौलाना नमाज आपको पढ़ाना है, तो बोले आप पढ़ाइए हजरत, मैं पढ़ता हूँ। नहीं मौलाना आप पढ़ाइए। मगरिब ही एक ऐसी नमाज है और फजर एक ऐसी नमाज है कि मुकीम भी पढ़ा सकता है, मुसाफिर भी पढ़ा सकता है। ज़हर, अस्र, इशा ये भी मुकीम पढ़ा सकता है, मुसाफिर पढ़ा सकता है, लेकिन उन्हें 2 पढ़ाएगा। पीछे खड़े वाले अगर मुकीम है तो इमाम का सलाम सुनकर बकिया 2 रकात पूरी कर लेंगे। उतना इल्म रखना ना। हजरत आप नमाज पढ़ाना है, मैंने कहा कि आप पढ़ाए। नहीं हजरत आप पढ़ाना है। अच्छी बात है, चलो भाई, इमामत मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। एक सहाबी आकर हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी जिम्मेदारियां मेरी घर की अदा हो गई हैं, अब मुझे कमाना भी जरूरी नहीं है, सफर करना भी जरूरी नहीं है, मैं क्या खिदमत करूं? खिदमत के कई किस्में हैं, मैं क्या खिदमत करूं जिससे अल्लाह राजी हो जाए? आका ने फरमाया कि इमामत कर।
नबी की नबूवत का हक अदा हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम से बकिया जो अय्याम थे उसमें भी आका ने इमामत की है। बड़ी फजीलत है इमामत की। तो मैं उन मौलाना के साथ गया। अब मस्जिद के बाहर चप्पल छोड़ते नहीं, अरे चप्पल छोड़ते नहीं। मैं भी वहां जाकर चप्पल छोड़ने लगा तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत यहाँ मत छोड़िए, पहन कर आइए। ये आम लोगों के चप्पल छोड़ने की जगह है और इस गांव का एक मिजाज है जो जमाने से चलता आ रहा है। अंदर चलिए मेरे साथ जूते पहनकर, हमारे चप्पल छोड़ने की जगह अलग है। अब मैं उनके साथ गया। अब आपको तो मालूम है कि हालात पर ताकीक मेरी आदत है। अब ये चप्पल कहाँ छोड़ेंगे, छपा कर रखेंगे कि तो चोरा मस्जिद की चीज़ भी नहीं छोड़ रही। और एक जुमला बोलूं मैं, अरे बोलो ना, तो बोलो बोलो बोलकर आप लोग बोलाते हैं, जनाजा मेरा उठता सो। नॉर्मल चोर है जो छुपते छुपाते मस्जिद की चीजें चुराते हैं। कुछ खास चोर है, हाँ पूरी हिम्मत के साथ चुराते हैं। मैं सोचा कि कहीं और जाएंगे चप्पल रखने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल मेहराब के बिल्कुल सामने पूरी मस्जिद और सहन खत्म होते ही जहां चप्पल पहनकर जाना जायज नहीं, वहां एक इतना हिस्सा है, वहां पर चप्पल छोड़ते हैं। वो सिर्फ इमाम साहब छोड़ते हैं, छोड़ने की जगह है। उन्होंने कहा हजरत आप भी यहाँ चप्पल छोड़ दीजिए। मैंने भी वहीं चप्पल छोड़ दी, इमाम भी वहीं चप्पल छोड़ दिए। नमाज से फारिग होकर वापस आए तो देखते क्या है, हम दोनों की जूतियां फिरी हुई खरखी हुई है। मैंने इमाम साहब से पूछा, मौलाना ये मिसाल और ये हाल तो हम मदरसे में देखते हैं, लेकिन यहाँ कैसे? तो इमाम साहब ने कहा हमारे गांव की एक शान है, यहाँ अमीर गरीब सब अपनी जगह पर हैं, इमाम की जूतियां फिरा कर रखना अपनी सआदत समझते हैं। और आगे सुनो, इमाम की कदर करने की बरकत है। हमारे गांव में कोई एक मुसलमान भी किसी मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला नहीं है। कुरान वालों का अदब करो, हदीस वालों का अदब करो, मुसल्ले वालों का अदब करो, मिंबर वालों का अदब करो। कुरान और हदीस के पढ़ाने की जगह मसनदों में बैठने वालों का अदब करो। कुरान हिफ्ज़ पढ़ाने वाले उनका अदब करो, नूरानी कायदा पढ़ाने वाले भी हैं, उनका अदब करो। और उलमा का अदब दिल से निकल चुका है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा ओहदा क्या मिला, जरा दौलत क्या आई, जरा 4 रकात नमाज पढ़ने की आदत क्या पड़ गई, जरा चेहरे में क्या दाढ़ी आ गई, जरा सर में क्या टोपी आ गई, और दीन के मुख्तलिफ शोबों और रास्तों में कुछ हिस्सा क्या मिल गया। उलमा पर अटैक करते हैं, हुफ्फाज पर अटैक करते हैं, उनके नमाज और इमामत पर बहस करते हैं। अरे क्या जी रमजान आ रहा है, कितने इमाम और मालूम? अभी 15-16 दिन में 17 दिन में रमजान आ रहा है। बेंगलुरु में, मैसूर में भी बहुत टाइम। अब मस्जिद के इमाम साहबा इस उम्मीद में है कि इंशाअल्लाह ताला तरावीह पढ़ाने का मौका मिलेगा। इमाम हाफिज कुरान है, उसकी तरावीह पढ़ाने का फैसला जारी करेंगे। बात सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जरा मुंडिया हिलाओ, मुझे हिम्मत आती। साल भर शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्ज, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब और शाबान, 11 महीने फराइज पढ़ाने वाला इमाम, रमजानुल मुबारक में भी 5 वक्त फर्ज पढ़ाने वाला इमाम, सुन्नते मुअक्कदा तरावी में अपना कुरान पुख्ता करना और अगर ना कौम को कुरान सुनाने के लिए अब उस पर किसी किस्म का फैसला नहीं है, वो पढ़ाना चाहता है तो उसके पढ़ाने की इजाजत वो देने का लायक है जिसे सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आता। सुने सोच आवाज सुन ले कहीं। हमारा अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 साल में इमाम से बेजार होगा, 50 साल से वो जोरू पर क्या है
वही इतनी बड़ी बात भले बोल सकता, अब्बा जो बोले नकल कर डालिया। उनको हिम्मत थी, हमला का हिम्मत है। 50 साल से उसी बीवी के हाथ की रोटी खा रहा है। नाको बेगम 50 साल से तुम्हारे हाथ का खा रहा हूं, अब जरा टेस्ट बदलना का तो उन्हें जगह भी बदलती नहीं। देखे जो सूरत बेगम बाद में ऐसी सूरत उन्हें दिखाती, हशर में मुलाकात। अदब करो अदब। आवाम तो आवाम, खवास भी उलमा का अदब नहीं कर रही है। जानते हो ये हुफ्फाज कौन है जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है? जानते हो ये उलमा कौन है जिनके सीने में नबी का इल्म है? खुद आका फरमाते हैं नबूवत और हाफिज, नबी और हाफिज कुरान के दरमियान का फर्क नबूवत है। सिलसिले नबूवत अगर जारी होती तो हाफिज कुरान अल्लाह का नबी होता। क्योंकि नबूवत मेरे नबी पर खत्म ना, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं ना। नबी के सीने में कुरान, इन हाफिजीन कुरान के सीने में कुरान, नबी के सीने में कुरान बचकले वही के आया, इनके सीने में कुरान बिफज़लिल्लाह इनकी मेहनतों के बदले आया। इनका सीना नबी का सीना अल्लाह अकबर कबीरा तकरीबन सेम है। इनका अदब नहीं करेंगे तो फिर किसका अदब करोगे मेरे प्यारो? इनका इकराम नहीं करोगे तो फिर किसका इकराम करोगे मेरे प्यारो? आज इनको मुसाफा किए बगैर न जाना, इनकी पेशानियों में बोसा दिए बगैर न जाना, इनको चेले से लगाए बगैर न जाना। इनको देखकर जो दुआ तुम करोगे इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में पूछ लेना, वो दुआ भी कबूल होगी। हाफिज अभी हमारे शेख साहब नज़म भी पढ़े और एक बच्चा भी तकरीर किया कि इनके हाथ में 10 टिकट आई। कौन से? दिल्ली के जन्नत के मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी की तहकीक देखो, टोटल एक बच्चा हाफिज होता है तो 13 की जन्नत की जमानत हाथ में आ जाती है। एक खुद ये जन्नती, दूसरा इनके माँ बाप जन्नती, तीसरा 10 टिकट। डॉक्टर के पास है, लॉयर के पास है, इंजीनियर के पास है। आजकल दुनिया बोलती मदरसे के बच्चों को भी जरा असरी तालीम होना, जरा तुम्हें पढ़ा लो रे बाबा। हम ना रखो मदरसे में तुम ना 100 बच्चे नजर आएंगे। ये 100 बच्चे एक घर के बच्चे नहीं, एक मोहल्ले के बच्चे नहीं, एक खानदान के बच्चे नहीं, 100 शहरों के बच्चे हैं। एक खानदान का एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा सो उसकी असली तालीम की इतनी फिक्र करने की तुमने जरूरत नहीं। हमें जो उसे पढ़ा रहे हैं हमारी इमामत के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारी खिताबत के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारे नस्लों को कुरान पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हुकूमत को मैंने बेंगलोर के अंदर डंके की चोट में कहा, पूरे 1000 अफराद के खानदान में एक बच्चे को हमें मदरसा पढ़ा रही सो उसकी फिक्र तुम्हें करोड़ों को, बकिया जितने बच्चे ही उनकी फिक्र तुम्हें करो। अगर हमारे बच्चे की फिक्र तुम्हें करना बोले तो पहले हम मौलवी साहब को पार्लियामेंट में दाखिल करो। हमने कोई ऑफर नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कोई ऑफर नहीं है। फिर हम ना कहते हैं असली तालीम भी होना, इंग्लिश भी होना, फुला भी होना। नक्को बाबा, हम ना हमारे बच्चे को हमें खालिस दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अब उन्हें क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, ये सब तुम्हें की फिक्र करनी की रिश्ता देने का इरादा है क्या? बराबर नहीं हजरत, रिश्ता देने का इरादा है क्या? पहले ऑफर दो, हमें हमारी बेटी से तुम्हारा निकाह करती हूँ, बोलो तब हमें तुम्हें क्या चाहती हैं वो पढ़ा दें। क्या भी ऑफर नहीं, क्या खाऊंगा? देखे भी कितने आइटम आते। हजरत बोले उठा दे लो, नजर लग जाएंगी कहे। मौलाना मुबारक साहब के मदरसे में जाकर अब मगरिब की नमाज पढ़कर खाली गिनने को था, मेरे दोस्त खा लिए। खाली मगरिब
का नाश्ता इतना जबरदस्त है। अभी सोचिए नाश्ते का ये हाल है, बयान के बाद के खाने का आलम क्या होगा। गुनहगारों को खुदा खिला रहे हैं, खताकारों को खुदा खिला रहे हैं, यहाँ तक कि उसका इनकार करने वालों को खुदा खिला रहे हैं, उसके साथ शरीक करने वालों को खुदा खिला रहे हैं, उसके नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों को खुदा खिला रहे हैं, उसके कुरान को जलाने वालों को खुदा खिला रहे हैं, उसके घर की तौहीन करने वालों को खुदा खिला रहे हैं। तो क्या उसका कुरान बसाने वाले को खुदा भूखा रखेंगे? हमें क्या खाते हैं अंबानी को भी मालूम नहीं। क्या खाते हो उन्होंने? इडली वड़ा। रास्ते में भी बात कर लगा रहा नहीं अकरम साहब, हम लोग एक जगह जलसे को गया हजरत, वो ऑटो वाले की बात ज़हन में है। कुछ किताबों की शोहरत अल्लाह ताला ने इस दौर में ऐसी अता फरमाई है, काम बहुत लिया है, इखलास की अलामत है। एक जगह तकरीर को गया, सुबह ही 7 बजे फ्लाइट थी और एयरपोर्ट तो मालूम ना, मुकद्दस जगह का नाम एयरपोर्ट है। मैं जब इंशाअल्लाह ताला मुल्क का पीएम बनूंगा, एयरपोर्ट का सबसे पहले माहौल बदल कर रखूंगा। खामखा चलाती है तो भुगो ऐसा चक्कर तई कहाँ की लगता। शर्म आ जाती। 17 जगह चक्कर तई। फिर ये मिशनरी किस काम की? एयरपोर्ट हम लगा फखर करते हैं किसमें? फ्लाइट में आए बाबा। फ्लाइट का तो बुराक समझ को ही तुम लगा। इतना बेवारसी सफर और इतना खतरनाक सफर दूसरा कोसा भी नहीं होता। हमारे हजरत अमीर शरीयत नहीं करते। मैं खुद हजरत से पूछा, हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत से, हजरत यहाँ से फ्लाइट भी है? नहीं अजीजम, मुझे पसंद नहीं है, बहालत मजबूरी हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए सफर करता हूँ, वरना मैं उस सफर को पसंद ही नहीं करता। ऐसा हाथ, ऐसा हाथ, एक्सरसाइज। मुर्दा निकल जाता है हजरत। ऐसा हाथ उठाना, वो टीटीन बोल कर आवाज आया तो उन्हें चमक जाता। इतना डर है, इतना डर है। और ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, टुकटे वाले को देखे तो और चेकिंग शुरू हो जाती, और चेकिंग शुरू हो जाती। मुझे एयरपोर्ट में अटक गया, मैं भी अटक गया, लेकिन नहीं बोल रहा था। पगड़ी निकालो गया, मुझे गुस्सा आ गया, क्या करना। लेकिन एयरपोर्ट में कभी बहस करो न को, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कर को अटका, मैं निकालो गया। मैं बोला क्या साहब, मशीन तुम्हारे पास है ना? हमने कहा नहीं निकालो, तो निकालो आपका काम। उसका लहजा समझ गया, अगर मैं नहीं निकालिया मैंने डाला था अंदर ही नहीं, तो फौरन निकालिया। उसके बाद बोला सब जुबा भी निकालूं? नहीं हुआ नहीं, निकाला है तो पूरा निकालो। देखने का इरादा है तो पूरा देखोगा। साफ निकलते भी नहीं, बराबर छुपते भी नहीं, ये सिस्टम नहीं तो और क्या है? क्या दुनिया के पीछे है। और मेरे दोस्तों, हमारी किस्मत पर कभी हमको रोना भी आता है कि हम किस दौर में पैदा। आका ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के वो लोग जब किसी कब्रिस्तान से गुजरेंगे तो ये हसरत करेंगे, ऐ काश कि इस वक्त हम इनके साथ होते तो कितना अच्छा होता। ऐ काश के अगर इस वक्त हम इनके साथ होते तो कितना अच्छा होता। अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुआएं करो मेरे प्यारो, अल्लाह ताला के दरबार में मांगो, हालात अल्लाह तबारक व तआला साजगार बनाए, बेहतर से बेहतर बनाए। मेरे हाल 7:30 या 8 बजे फ्लाइट थी, 2 घंटे पहले जाना था, 6:30 5:30 नमाज भी पढ़ना था, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लिया, 2 बजे बयान खत्म हुआ
और 1-1.5 घंटे का सफर था एयरपोर्ट को पहुंचने के लिए। हमारे साथी ने कहा मौलाना घर में नमाज पढ़ लेंगे। अच्छी बात है, नमाज पढ़कर एयरपोर्ट को चले जाएंगे, खाली खाने पर बात आ गई इसको। अच्छी बात है बोलकर मैं कबूल कर लिया। मैं जाकर वो घर में 4 सवा 4 बजे पहुंचा। वहां से मुझे निकलना है 5 साढ़े 5 बजे एयरपोर्ट को। जाकर तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद पढ़ लिया। फजर का वक्त शुरू होना था, इंतजार में बैठा था। साहिब खाना ने कहा मौलाना एक छोटा दस्तरखान लगा देता हूँ। तो अब मैं सोचा कई को नको बोलना, दस्तरखान छोटा बोले अल्लाह के बंदे, दस्तरखान जोड़े। तहज्जुद और फजर के बीच का वक्त है, दस्तरखान जोड़े तक मैं जिक्र करने को बैठा था, दरूद पढ़ने को बैठा था। दस्तरखान जुड़ते कि नहीं कि हजरत जरा इधर पलट जाओ। क्या पलट को देखा तो हजरत वलीमे का दस्तरखान 900 का बेकार। बिरयानी, कुफ्ते, पाया, रोटी, मुंह में पानी आ रहा है नहीं। कितने बड़े दस्तरखान मुंह छोटा बोले अल्लाह। क्या निस्बत कुरान है, क्या निस्बत मदरसा है, क्या दुआए हुजूर है। तहज्जुद और फजर के बीच में कुरान वालों को तू ये खिला रहा है तो फिर आगे की मंजिलों का दस्तरखान क्या होगा कि जन्नत में देख लेना उलमा का एजाज क्या होगा। जन्नत में देख लेना पाया दस्तरखान, पाया रोटी गरम गरम। मैं दस्तरखान को भी दुआ करया, दस्तरखान सजाने वाली मेरी बहनों को भी दुआ करया। रात के 2-3 बजे से पहले पकाना शुरू कर रहे हैं। वो भी कौन आ रही बोलकर, लीडर आ रही बोलकर, वारी से नबी आ रही बोलकर। मैं खूब दुआ किया, खूब दुआ किया, अल्लाह इस घर को आबाद रख, दस्तरखान सजाने वालों को आबाद कर, ये आइटम पकाने वालों को आबाद रख। दोस्तों दुआ से बढ़ती दौलत क्या हो सकती है। ये सोच निकाल दो कि हम उलमा क्या खाएंगे, हमारे बच्चे पढ़े तो क्या खाएंगे। इनका मकाम ही कुछ और है। आपको अल्लाह देते हैं मेहनत के बदले में, उलमा को देते हैं डायरेक्ट फजल से। सुभान अल्लाह। 2 जुम्मा पहले भी बोला हमारी तनख्वाहों पर नजर मत करो, असल तनख्वाह हमने कहा मिलती सो जन्नत में। मौली साहब हाफिज साहब को भी मैं बोलता हूँ हमारी तनख्वाह नहीं, मिसाल भी दिया हजरत में, इंशाल्लाह आपकी दुआ मिलेगी। हमारी तनख्वाह देने की ताकत किसी सदर के पास नहीं है, किसी सेक्रेटरी के पास नहीं है, उतना बैलेंस किसी मस्जिद में नहीं है, उतना अकाउंट किसी मदरसे में नहीं है। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया। हजरत मौलाना इलियास रहमान साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस पर खिताब भी फरमाया। हम ना कौन भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जो हमको मिल रहा है वो दुनिया की जिंदगी गुजारने का पॉकेट मनी मिल रहा है। तनख्वाह जन्नत में। मिसाल देता हूँ, एक कंपनी में 10-15 बस्सा ही कंपनी वाला बस्सा चला रहा है, ड्राइवर तय कर रहा है। अब इसे महीने को 50,000 की 60,000 की तनख्वाह तय करता है, लेकिन रोजाना लाइन को जाकर आता है तो पॉकेट मनी के लिए 1,500-2 हजार रुपए देता है। लियो भाई जाकर आने तक ये पेट्रोल का खर्चा, तुम्हारे खाने का खर्चा, चाय का खर्चा, इसका खर्चा इसका कहता देखेंगे ये खर्चा है। 1,500 रुपए को ड्राइवर अगर तनख्वाह समझ गया तो फिर उसकी नादानी है। उसे जाकर आने तक का खर्चा 1,500 दे रहे हैं, जब महीना आएगा तो असल तनख्वाह मिलेगी। दुनिया के सफर का खर्चा 5-10 हजार रुपए है, इंशाअल्लाह तनख्वाह हशर के मैदान में मिलेगी। दुनिया के सफर का खर्च है 10,000 रुपए, दुनिया के सफर का खर्च है 15,000 रुपए। असल तनख्वाह इंशाअल्लाह ताला अंबिया के बीच में अल्लाह जब वारिसीन अंबिया व हुफ्फाज़ कुरान को देंगे तो दुनिया की तमाम इंसानियत देखती की देखती रह जाएगी। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह देखती की देखती रह जाएगी। इससे बड़ी सादत क्या होगी कि 13 आदमियों की जन्नत की जमानत, एक खुद हाफिज कुरान,
दूसरा उसके माँ बाप, तीसरा 10 टिकटर, इजाजत, सिफारिश, शफाअत। हशर के मैदान में हाफिज को बुलाकर अल्लाह कहेंगे, हाफिज साहब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हमारे कलाम को तुमने उस उम्र में याद किया जो उम्र तुम्हारी खेलने की थी। हमारे कलाम को याद करने के लिए तुमने माँ की ममता की कुर्बानी दी, बाप की शफकत की कुर्बानी दी, खानदान के शादियों की शिरकत की कुर्बानी दी, और तुम्हारे खानदान के कुछ चाहने वाले इंतकाल हो गए तो जनाजे की शिरकत की कुर्बानी दी। तुमने हमारे कलाम को याद करने के लिए जब अटकते तो उस्ताद के मार खाकर बर्दाश्त किए, मदरसे में उस वक्त उठते थे जब जमाना सोता था, वो खाते थे जो सादा सीधा था। कभी उस्ताद सजा देते थे, तुम बर्दाश्त करते थे। तुम्हारे बचपन की ये कुर्बानियां हमें पसंद आई है। आज हमारे इनामात का आगाज ये होगा, पहला ये कि हम तुमको, तुम्हारे माँ बाप को, इन तीनों के ऑफर के अलावा 10 टिकट्स तुमको देते हैं। तुम 10 की सिफारिश करो। किसकी? उसकी जिसके बारे में हमने जहन्नम का फैसला कर लिया। शेखुल हदीस बेटे, हजरत किबला बेटे, मौलाना तशरीफ लाए हैं, मौलाना यासिर साहब आए हैं। सिफारिश उसकी नहीं जिसकी मगफिरत हो गई या मगफिरत होने का इम्कान हो, उसकी सिफारिश करो जिसके बारे में हमने जहन्नम का फैसला सुना दिया है। जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ये भी नहीं कहा जा रहा है दादा की करो, दादी की करो, नाना की करो, नानी की करो, नहीं, 10 की सिफारिश करो। थानवी फरमाते हैं 10 की इजाजत लेकर वह हाफिज कुरान दुनिया में उनका इकराम जो करते थे, उनकी जो इज्जत करते थे, उनसे जो मोहब्बत करते थे, उनकी सिफारिश अल्लाह के दरबार में करेंगे। जरूरी नहीं कि दादा ही हो, जरूरी नहीं कि नाना हो। दुनिया में दादा था, जन्नत में हशर के मैदान दादा पुकार, अरे छोटू, छोटू हाफिज साहब बोलेंगे, बोलो दादा। अटक जा रहा मैं क्या करूं? कौन बोलेंगे? छोटू बोलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंदाज अलग है। कुरान की आयत है, वो उम्मीही व अबी व साहिबतीही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कोई किसी का नहीं, दादा पोते का नहीं, पोता दादा का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, शौहर बीवी, बीवी शौहर का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, कोई किसी का नहीं। सब अपने शान में मस्त रहेंगे, ये अपनी वजह से परेशान रहेंगे। ऐसे वक्त दादा पुकारेगा, दे छोटू, बोलो दादा। 10 की इजाजत मिली कर देना, मैं दादा नहीं। नहीं, हमारे बाबा मदरसे में छोड़े तो तुम्हें हमारे बाबा को क्या बोल रहे? बच्चे को बर्बाद कर डाले। बोले नहीं, आज आबाद कौन बर्बाद कौन फैसला तुम्हें कर। जिसे तुम दुनिया में आवाज समझते थे उसे पुकारो ना। डॉक्टर साहब पुकारो, तुम्हारा और एक पोता लायर था ना पुकारो, तुम्हारा और एक बेटा नवासा इंजीनियर था ना पुकारो। मंजित कई को पुकारो, हमारे बाबा को भी छेड़े, मंजे भी छेड़े, वो भी ये बोलकर छेड़े बच्चे को हाफिज बनाया सो कौन रे बेटियां देंगे। ये अलग जुमला। तुम ना, अगर माफ करना हजरत, माफी चाहता हूँ हजरत, माफ करना। एक मिसाल देने के लिए मैं जुमला बोल रहा हूँ। पर्दा ना होता तो मौली साहब अपने घर की औरतों को दिखाते, अल्लाह सबसे खूबसूरत औरतें भी उलमा ही के निकाह में देते। अब तुम्हें हमारे पीछे पढ़ने को बाप है, फिक़ह में लिखा है फिक़ह में, और इमामत के मसाइल में तो साफ लिखा है, इमामा सब इल्म में बराबर रहे, अमल में बराबर रहे, तो फिर उसको इमामत के लिए आगे बढ़ाओ जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। नहीं हजरत, फिर भी बोलते मौली साहब को कौन बेटियां देंगे? क्या क्या बोलती बाबा तुम लगा।
लेकिन वो गई तो हजरत तारिक मसूद साहब को याद दिला रही। एक ही धर्म तो हम ना, अल्लाह के फजल और करम से मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ। शायद उलमा किराम के अपने ख्याल में क्या बेइज्जती हो सकती है, एडवांस में माफी मांग लेता हूँ। जितनी बासलाहियत और साबिरा, खाशिया, सादिका, मुतसद्दिका बीवियां उलमा को अल्लाह अता फरमाते हैं, किसी और जमात को नहीं अता फरमाते हैं। हाँ, आम लोगों की बीवियां अपने शौहरों की तनख्वाह पर सब्र नहीं करती। उलमा की बीवियां ऐसा आज तक डिमांड नहीं करें जो हमारी तनख्वाह से बाहर हो, हमारी तनख्वाह से बाहर हो। जाती भी है तो बुर्का पहन कर जाती है, इसलिए जाती है कोई हमारे कान न देखे, क्योंकि लोग हमारा कान नहीं देखते, कान का जेवर देखते। हाथ न देखे, क्योंकि जमाना हाथ नहीं देखता, हाथ की चूड़ियां देखता है। बाप पर्दा होकर जाती है, इसके कई फायदे हैं। एक पर्दा भी नसीब हो जाता है, दूसरा अंदर की जिंदगी भी छुप जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इल्जाम लगाते हैं कौन बेटियां देंगे, क्या खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना सुकून के साथ अल्लाह ताला जितना अल्लाह तबारक व तआला सुकून के साथ उलमा को रखा है, उतना किसी को नहीं रखा। अदब करो, एहतराम करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अब वो ऑटो वाले एक साहब जो 400 रुपए पूछ रहे थे, 350 रुपए पूछ रहे थे, और एक साहब हजरत जी कहाँ जाना, पहचानते नहीं थे, कहाँ जाना। मैं बोला शिवाजी नगर जाना। बैठो हजरत। अब उन्हें 400 पूछा, ये हजरत क्या पूछते हैं कि कितना क्या देते हैं कि देव हजरत। ये इकराम हो रहा है, ये इकराम। मैं बोला क्या देते हैं कि नहीं, तुम्हें भी रात भर मेहनत कर रहे हैं, हक़ुल मेहनत तुमको लेने की इजाजत है। दिन में सिंगल मीटर, रात में डबल मीटर। डबल मीटर जो मिलता वो ले लो, देव हजरत। अब मैं बैठ गया, अब उनके अखलाक से मुतासिर हो गया। मैं पूछा तुम्हें कहाँ वाले हजरत, यहाँ वाला। रात में गाड़ी चलाती क्या? हाँ हजरत, मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ, दिन में ट्रैफिक, धूप रहती, तबीयत साथ नहीं देती। ये बोले बच्चे ही ना, एक ही एक बेटा है, 6 बेटियां हैं, जिम्मेदारी यही है। मैंने कहा कि अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना अल्लाह ने मेरी सदाकत के बदले मुझे बहुत बरकत दिया है। मुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि 6 बेटियों का भी निकाह हो गया। और एक बात सुनो अकरम साहब, 4 जुमे से बोलना चाहता हूँ उम्र फारूक में, लेकिन बोल नहीं सका। 6 बेटियों का भी निकाह हो गया। 6 बेटियों में से 3 बेटियां एक ही घर की बहू बनी। एक घर से एक बच्ची को कर ले आ जाने के बाद वो घर का हर आदमी ला हौला वला कुव्वत पढ़ने को रखता नहीं। 6 बेटियों में 3 बेटियां बितरतीब एक ही घर की बहू बनी। एक ही घर की बहू का तो एक शौहर की नहीं, क्योंकि वो अंतजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ। एक मर्द 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकता। निकाह होता नहीं तो करेगा कहां। 3 बेटियों का निकाह, उस घर के 3 बेटों का भी तरतीब से निकाह हुआ। पहली बेटी निकाह कर को गई, उसके आदत अखलाक पसंद आए, वो घर वाले बोले दूसरा बेटा वो बेटी भी दे देना। तीसरा बेटा का निकाह का वक्त आया, और एक भी बच्ची है ना, तुमने उसे भी दे डालो। 3 भाना एक घर में रहते हैं, क्या अखलाक है, क्या अखलाक है। मेरी बहने, तुम्हारे लिए एक छोटा जुमला कहकर बात आगे बढ़ाकर 2 मिनट 3 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं, तुम्हारा जेवर तुम्हारे अखलाक है। करोड़ों रुपए के घर तुम्हारी बद अखलाकी से जहन्नम के हिस्से बने। करोड़ों रुपए के घर तुम्हारी बद अखलाकी से जहन्नम बने हैं।
तुम्हारे अखलाक तुम्हारा जेवर है, जेवर। सास के घर में जाकर ऐसे अखलाक पेश करो, तुम्हारी माँ को दुआ निकले, तुम्हारे बाप को दुआ निकले। ठंडा रहो पेट जो ऐसी बच्ची को जन्म दी, ठंडा रहे वो बाप जिसके खून से ऐसी बच्ची पैदा हुई। तुम्हारे अखलाक से तुम्हारे माँ बाप को दुआ निकले, ऐसे अखलाक इस्तेमाल करो। बेटी माँ के घर में बेटी बनकर रहना कमाल नहीं, बहू बेटी बनकर रहना कमाल है। बेटा माँ बाप के साथ बेटा बनकर रहना कमाल नहीं, जवाई सास ससुरे के सामने बेटा बनकर रहना कमाल है। जवाई का तो फिरौन का पोतरा, मैं जवाई, मैं आया तो आओ बोलना, पानी मिलाए बगैर दूध की चाह देना, नाश्ते में मुर्गी, दोपहर में बकरा, रात में बड़े का भेजा की अकल नहीं। अखलाक पैदा करो प्यारो, अखलाक पैदा करो। एक गए तो दूसरे को दावत आना, उसे बोलते अखलाक। एक गए तो दूसरे को दावत आना। हजरत मेरे 3 बेटियां भी एक ही घर की बहू बनी, बहुत इत्मीनान से हूँ हजरत। क्या करूं, बच्चे आए तो जरा खिलाना पिलाना ना हजरत, जवाई आए तो खिलाना पिलाना। मंजे मैं समझ रू सो क्या बोले तो हजरत, एक बेटी 6 बेटे समझ रू। बहू को बेटी बना लिए, जवाइयों को बेटे बना लिए हूँ हजरत। एड्रेस है मेरे पास, आज भी है ऐसे लोग। पूरी दुनिया फना नहीं हुई, कुछ नेक लोग हैं जिनके सदके अल्लाह दुनिया का निजाम चला रहे हैं कुछ नेक लोग जिनकी जिंदगियां छुपी हुई है। वो औलिया तो औलिया हैं जो नजर आते हैं, कुछ औलिया ऐसे औलिया हैं जो सिर्फ अल्लाह रसूल देखते हैं, जमाना नहीं देखता। मरने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में कौन वली था कौन यली था। 3 बेटियां मेरे एक घर की बहू बनी, बकिया 3 बेटियां भी शादियां होगी, बेटे की भी शादी होगी। अब क्या करूं हजरत, मैं घर के अंदर रज्जा को दिन में धूप रहती, ताकत नहीं, रात में ठंडा माहौल कमा लेता हूँ, अल्लाह देता हजरत। नवासा नवासी पोता पोती घर आबाद है हजरत। मुझे जहन में बात आ गई, एक ही घर में 3 बेटियां बहू बने, बोले तो क्या कमा लेंगे। तो बोला कैसा तरबियत करे, कहाँ पढ़ाई गिराई का भी नहीं हजरत। हमें स्कूल में एसएलसी तक पढ़ा, घर में बिठा ले, ये जमाने में कौन पढ़ा सकता हजरत। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अंकल तो बोल रही बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उन कुछ नहीं है। क्या गारंटी देंगे अंकल हमारी बच्चियां कॉलेज को जाकर सलामत रहेंगी? पहले ये गारंटी दो, पहले ये गारंटी दो कि हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी को जाने के बाद सलामत रहेगी। पीछे मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं। अगर सिर्फ आप रहते तो मैं ऐसे रिकॉर्ड सबूत के साथ पेश करता कि आप शर्म से पानी पानी हो जाते। मोबाइल के दौर में हम कितना पढ़ा है, इंटरनेट के दौर में हम कितना पढ़ा है, यूट्यूब के दौर में हम कितना पढ़ा है, व्हाट्सएप के दौर में हम कितना पढ़ा है, फेसबुक के दौर में हम कितना पढ़ा है। पहले इज्जतों की गारंटी दो, इंशाल्लाह सबसे पहले उलमा अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाएंगे। अलग तालीम का निजाम करो, हम पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाया हजरत में, बूढ़े मियाँ कहने लगे जानते नहीं थे, उन्होंने जानना जरूरी नहीं। मुजम्मिल कहते हैं सभी जानना जरूरी क्या, बड़े बेतकल्लुफ अंदाज से बात कर रहे थे। नहीं पढ़ाया हजरत, तो उनकी 8वीं पढ़ी, कोई की 9वीं पढ़ी, कोई 10वीं पढ़ी, उत्तर टिका दिया। फिर एक ही घर के अंदर 3 बच्चियां बहू बनकर गई। अखलाक की ये जबरदस्त मिसाल है, क्या तरबियत करें हजरत। फोन लगा तो मैं देता हूँ, हमारे बेगम कुछ आप बात कर लिया हजरत, तुम्हारी आवाज सुने सका है ना हजरत का, तब जाको उसे उठाया मैं कौन की हूँ। मैं बोला कहाँ सुने भी आवाज तुम्हें।
वो बयाना में आती नहीं हजरत तुम्हें? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल सब तुम्हें आओ अंधेरे में दिखाई नहीं आता। मैं बोला क्या चौधरी का चांद क्या मैं गुनहगार हूँ हजरत तुम्हें। हमारे घर में आपके बयाना सुनते हजरत फोन लगा को आपा को दिया, हमें आपा को सलाम किया, कुछ सलाम हजरत आपके बयाना सुन शुक्रिया अम्मा दुआ करो अच्छी बात है। अभी नहीं मैं आपके घर वाले से सवाल कराया तो उन्होंने बोले तुम्हारे से पूछो बोलकर। क्या तरबियत का अंदाज था कि एक घर में तुम्हारी 3 बेटियां बहू बनकर गई। तो उस माँ ने कहा कि हजरत मैं स्कूल पढ़ाई नहीं हजरत, उस वक्त तक मेरी बच्ची की शादी नहीं करती जब तक उसे 98 की बीच के जेवर न मुकम्मल करती। कुछ किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर एक इनखिलाफ पैदा की, उनमें से एक शेखुल हदीस की किताब भी है। एक जगह मस्जिद को गया तो वहां पर जाकर मैं नमाज के बाद बैठा था, एक साथी रिवायत पढ़ रहे थे, तर्जुमा कर रहे थे और रिवायत इतनी गलत पढ़ रहे थे, इतनी गलत पढ़ रहे थे। रिवायत अरबी कुरान हो या हदीस हो, पढ़ना आता है तो पढ़ो वरना तर्जुमा कर दो। वो रिवायत गलत पढ़ रहे थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये ग्रामर है हजरत उलमा जानते हैं। अन्ना आया तो ज़ेर आना, आयशा को ज़ेर नहीं आता। वो तो हमारे सरों की ताज है, उम्महातुल मुमिनीन में से है। मर्दों को अनहु, औरतों को अनहा। अब उन्होंने बोल रहे अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी रिवायत गलत पढ़े। उसके बाद मैं बैठा, तालीम में बैठने के बाद उनको बोला कि उर्दू पढ़ लीजिए, वो भी उर्दू पढ़े तो भी सही पढ़ना आया तो पढ़ो, सही बोलना आया तो बोलो, नहीं तो जो उर्दू मैसूर की है वो बोलो। जुम्मे की नमाज के बाद एक साथी आए, एक साथी को बुला लेको, आकर बोले हजरत में इनकी मैयत में 40 दिन लगाया। इनकी मैयत में 40 दिन कहीं को लगाए, 4-5 घंटे में मैयत उठ जाती। मैं इनकी मैयत में 40 दिन लगाया हजरत, कहीं को मैयत में लगा। अगर मैयत में लगा था तो फिर इन्हों कहीं को आती, इन्हों की इनकी रूह की बोलकर बात उठे और कर या तो प्योर उर्दू बोलने जा तो भटक जा सो घुघू मैयत में जाकर मैयत बोल रहा है। और एक नौजवान आया, पूछ कर देखो साथिया जुमे के यहीं बैठे हुए हैं और एक अजीब अजीब बातें होती है मेरे साथ थे। और एक साथी है नौजवान बूढ़े में बुला रखो हजरत इन्हों हमारे खुसूर हजरत का मैं बोला खुसूर कौन भाई? हमारे खुसूर हजरत इन्हों। ओहो बात में समझ में आ गया। खुसर को खुसूर बोले सो, ससरे को सुसर भी बोलते, खुसर भी बोलते। प्योर उर्दू बोलने गया सो कव्वा हंस की चाल चलने जाको अपनी चाल भूल गा करते। कव्वा हंस की चाल चलने जाको अपनी चाल भूल गा। उन्हें खुसर को खुसूर बोलिया। मैं बोलिया वाह की तन में खुसूर तुझे बेटी दिया ना, इन्हें खुसूर तुझे बेटी दिया ना। सादी सीधी उर्दू, क्योंकि अरबी बात है, अरबी जुबान है। आका बड़े शान से फरमाते अन्नी अरबीयुन, बेशक मैं अरबी हूँ, बेशक मैं अरबी हूँ। व लिसानु अहलिल जन्नह अरबीयुन, और जन्नत की जुबान अरबी है। वल कुरआन अरबीयुन, कुरान अरबी है। दुनिया के अंदर जितने 1000 जुबानें हैं उन हजारों जुबानों में वाहिद जुबान कुरान की है, जिसके जबर जेर बदलने से भी माने बदल जाते हैं। बात नहीं करते, इस जुबान के हरकत भी बान करते हैं। आए नबी तो सारे हुनर, अशार बोलकर बात खत्म। अच्छा आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोले तो अब 1-2 घंटे बयान। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे।
पढ़ लेना तो सुबह तक देखेंगे। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्ल शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेर ज़बर बोलने लगे, लफ्जों के साथ ज़ेर ज़बर बोलने लगे। एक तो है अल्लाह का कलाम खूबसूरत, फिर उसके बाद आवाज, हा 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 हा। बच्चे जब पढ़ रहे थे, हरम याद आ रहा था, मक्के की नमाज याद आ रही थी, मदीने की नमाज याद आ रही थी। और अल्लाह का कलाम भी ऐसा कलाम है, इसके पढ़ने से सिवाय लज्जत के और कुछ नहीं मिलता। और बावजूद ये जात में लजीज होने के हुक्म भी यही है कि इसे लजीज तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, प्यारे तरीके से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि सुनने वालों को ये महसूस हो कि अभी अभी कुरान नाजिल हो रहा है। ऐसी आला, औला, अजमल, अफजल खिदमत इन मदारिस अरबिया में हो रही है। फिर लोग पूछते हैं कि मदरसों में क्या हो रहा है। 4 बच्चों का हाफिज बनकर निकलना सवाल का जवाब, एतराज का जवाब है, इश्काल का जवाब है, मामूली बात नहीं। वक्त होता तो मैं भी कुछ और मजीद कहता। उलमाए किराम तो अब शायद कहेंगे कि हमारे ये 4 बच्चे इतने अच्छे अंदाज से, वो भी मजमे के सामने, मजमा तो मजमा, अपने असातिज़ा के सामने, जय्यद उलमाए किराम के सामने सबक सुनाना मामूली बात नहीं। क्या हजरत, इतना बड़ा मजमा, हजरत पीछे उलमा, मुफ्तियान, खुद इनके मदरसे के मोहतमीम, इनको पढ़ाने वाले हजरत, इनके सामने सबक सुनाना मेरे नजदीक करामत है। खाली 15-20 जने बैठ कर हर ही निकाह पढ़ा दल को काजी साहब क्या आपने कबूल किया बोलकर सवाल करे, वुजू टूट जाता। होता नहीं होता, पूरा निकाह पढ़ा तक बैठा रहता, देवा बैठे खाता में क्या किया था, काकी सुजले को रखता। मैं तो सामने डांट डाल, तू तेरा निकाह पढ़ा रू, तू नौशो के सका बैठ, योगी के सका कहीं को बैठा। ऐसा हड़क से बैठना, शादी ना साहब, क्या हजरत, शादी मामूली बात है, शादी है सच्चा अच्छा बैठना, जरा चेहरे में मुस्कुराहट करना। आज जिंदगी का आगाज बैठा, आयत सुनता भी नहीं, कुरान सुनता भी नहीं, किरात सुनता भी नहीं। उसके बाद काजी साहब पूरा निकाह पढ़ा डालने के बाद, नौशा तो जो कुछ कहूंगा गौर से सुनो। अच्छा क्या सुनता, फला साहब की वकालत, फला और फला साहब की गवाही, इतने 1000 रुपए मेहर देने की तो सूरत नहीं है, देने की सूरत नहीं है। फला साहब की बेटी से, ऐ नौशाद मैंने आपका निकाह कर दिया, फलाना को आपकी ज़ौजियत में दे दिया, क्या आपने कबूल किया? एक सवाल सुनते नहीं कि बीपी हाई, शुगर डाउन। अब हमें सिखा को देना, ये पूछे तो तू ये बोलना बा मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अटकता, मैं भी निकाह पढ़ाया, हजरत भी पढ़ाया, हजरत भी पढ़ा, पेट ठोकरा खाते हुए नौशवान को सुने। हमें मालूम एक जगह निकाह पढ़ाया, जबरदस्त जबरदस्त निकाह,
बड़े मालदार के बेटे का उन्होंने तो जिद करने को बैठ गए तो मैं पढ़ा तो निकाह हजरत नहीं तो नहीं। तब मैं बंगाल में था आपको निकाह पढ़ाए को गया सो अब इतने बड़े मालदार हूँ आने जाने की फ्लाइट में टिकट एयरपोर्ट से कार वो भी प्याज चुनर मैं समझिया आने जाने की टिकट फ्लाइट में कार प्याज चुनर मुसाफा आज बड़ा मोटा ताजा मुसाफा मोटा ताजा 2 महीने आरामी चारा मार में निकाह पढ़ाया निकाह पढ़ा को दोस्तों को पूछिया क्या आपने कबूल किया सिखा को हूँ से की बात इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया बोला इन्ना लिल्लाह निकाह नहीं हुआ। फिर उसके बाद समझा को बुलवा को बोल को निकाह पढ़ा तो फिर मुझे फौरन जाना था भाई भी तुम्हारे से करने रे बाबा आदमी हम मुसाफे का इंतजार था। हजरत खाले को जाओ मुझे मालूम शादी महल में हंगामा रंगा हमें जय सका नहीं। मैं बोला नहीं सब मैं निकल जाता हूँ। अरे बोला ना मुझे छोड़ा ड्राइवर को बुलाया अब भी इंतजारी थे हजरत बहुत शुक्रिया हजरत तुम्हारा अब भी इंतजार है ठीक है तो शुक्रिया अभी पूरा नहीं हुआ है। एक छोटा मजाक कर लूं कार में बैठ जाओ बहुत शुक्रिया हजरत बोल को फिर और एक मर्तबा कार में मुसाफा करा घर तक देखने को गया सिवाय खुजली के और कुछ नहीं आया। पैर दिए तो भी जिंदगी चलती नहीं दिए तो भी जिंदगी चलती वो अपनी जगह पर। एक मामूली मैंने कबूल किया बोलते वक्त पसीना छूटता है। इन बच्चों की करामत का क्या कहना। इतने उलमा के बीच में सिर्फ किरात नहीं पढ़ रहे हैं सबक आखिरी सुना रहे हैं वो भी तरतील के साथ तजवीद के साथ तर्ज़े हरमैन शरीफैन पर। मुबारक हो मोहतमिम साहब पढ़ाने वाले उस्ताद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन बच्चों के लिए हिफ्ज़ की सलामती की दुआ करता हूँ। ऐसे मदरसों को साथ दो ऐसे मदरसों की खिदमत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर सकते हैं और ये क्या किए हैं। आखिरी जुमला मेरे प्यारों आज तक हम नहीं समझे कि मदरसे क्या है लेकिन हमारे दुश्मन समझ चुके हैं कि मदरसे क्या है। हम नहीं समझे कि मदरसे क्या है लेकिन हमारे दुश्मन समझ चुके हैं कि मदरसे क्या है। एक अलग उन्वान है मैसूर तो मेरा अपना शहर है सुल्तान की सरजमीन है जिनसे मैं काफी अकीदत और मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। कुछ छोटी सी रकम बाकी रह गई है 28 लाख रुपए अदा कर दिए हैं और सिर्फ 7 लाख रुपए मदरसे की जगह के अदा करना बाकी है। कोई मस्जिद की कोई बड़ा मसला नहीं मेरे दोस्तों। खतरा खतरा सैलाब बनता है खतरा खतरा तूफान बनता है खतरा खतरा दरिया बनता है। 7 लाख एक आदमी के लिए सवाल नहीं है। सब हाथ लगाएंगे मसला अल्लाह के घर का हो जाएगा। 1 स्क्वायर फीट 1850 रुपए। एक मुसल्ले की जगह 1400 1000 कितना 14,800 रुपए है। आप में से इरादा करो ये पैसा उस जगह पर लगेगा जो क़यामत आकर भी फना नहीं होगा। हदीस में आता है मस्जिदों पर क़यामत नहीं आएगी सलामत मस्जिदें उठाई जाएंगी अल्लाह जन्नत के आसमान का तारा बना देंगे। लेंगे हिस्सा कौन कौन लेंगे हाथ उठाओ। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अब हमारे मोहतमिम साहब और जिम्मेदारान तश्कील की वजाहत फरमाएंगे। जिसकी जो ताकत है वो हिस्सा लगाए। पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों से भी गुजारिश है वो भी अपनी आखिरत संवारने का मौका पाए। अल्लाह आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। ऐसे ही बैठे रहे सिर्फ